लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। फिगर 4.6 ये है, फिगर 4.7 ये है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। हमको पता करना है कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इनमें से कौन सी एक इक्वेशन है जिसका ग्राफ यहां पे प्लॉटेड है। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में रखें तो x और y की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये हुआ वो इक्वेशन का ग्राफ यहां पे प्लॉटेड है। तो सिंपली हमको यही करना है। हम जानते हैं सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट बाय कन्वेंशन लिखा जाता है। तो पहली इक्वेशन को हम देखते हैं। यहां पे पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू x है। तो y की जगह अगर मैं 1 रखूंगा यहां पे और x की जगह -1 रखूंगा तो क्या 1 -1 के इक्वल होता है? नहीं होता। इसी तरह से यहां पे आ जाओ, y की जगह हम यहां पे -1 रखेंगे और x की जगह हम 1 रखेंगे। क्या अब इक्वल है? नहीं, अभी भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ तो ये नहीं है। डन। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को हम चेक करेंगे। यहां पे x है, x की जगह अगर मैं -1 रखूं, ठीक है, रख दिया, और y की जगह मैं +1 रखूंगा तो मैंने +1 रखा। अब ये दोनों 0 के इक्वल होना चाहिए। यहां पे 0 है तो देखो -1 +1 ये 0 0 0 के बराबर है। इसका मतलब ये तो इक्वेशन जो है उसी इक्वेशन का ग्राफ यहां पे प्लॉटेड है। इसको भी चेक कर लो। x की जगह यहां पे हमको दिया गया है 1 तो हम यहां पे 1 रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद y की जगह यहां पे -1 दिया गया है। -1 हमने किया, ये प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि अपोजिट और इक्वल नंबर है। तो यहां पे 0। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन ये है। आगे चेक करने की जरूरत है? नहीं चेक करने की जरूरत है क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो इससे यह पता चला कि इस इक्वेशन का ग्राफ यहां पे प्लॉट किया गया है। डन। इसी तरह से हमको फिगर 4.7 में भी चेक करना है। तो अब हम सबसे पहले लिस्ट से इसको चेक करते हैं। तो यहां पे y इज इक्वल टू x प्लस 2 है, ठीक है। अब देखो y की जगह यहां पे 3 है तो यहां पे 3 रख दो, x की जगह -1 है तो -1 रख दिया, 2 रख दिया। तो 2 - 1 क्या हो गया? यहां पे आ जाएगा 1। क्या 1 3 के इक्वल होता है? इसका मतलब ये इक्वेशन तो इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां पे आ जाते हैं। अब y की वैल्यू इज इक्वल टू x -2 है तो y की जगह मैं यहां पे 3 रखूंगा, x की जगह -1 रखूंगा, ये -2 तो 3 बराबर हो गया -3 के। क्या ये बराबर है? ये भी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अब यहां पे आते हैं, यहां पे हम रखते हैं y इज इक्वल टू -x प्लस 2। y की जगह यहां पे मैं 3 रखूंगा और माइनस रखूंगा, यहां पे -1 में रखूंगा x की जगह और +2 करूंगा, ठीक है। अब यहां पे हुआ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 और +2, ये हो जाएगा 3। तो 3 क्या 3 के इक्वल होता है? ऑब्वियसली होता है। इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। तुम यहां पे किसी भी पॉइंट को चेक करोगे तो सेम चीज आएगी। चलो चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो तुम इसको चेक करना चाहते हो तो इस इक्वेशन को रखो -x प्लस 2। तो y की जगह तुम रखोगे यहां पे 2 तो 2 रख दिया, x की जगह देखो यहां पे 0 है तो यहां पे 0 हो जाएगा और ये 2 तो 2 इज इक्वल टू 2 है, करेक्ट। इसका मतलब यहां पर भी सही है। यहां पे चेक करना चाहते हो तो यहां पे भी कर सकते हो। देखो y इज इक्वल टू -x प्लस 2 तो y की जगह यहां पे है 0 तो हमने 0 कर दिया, x की जगह यहां पे 2 है तो -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0 0 0 के इक्वल होता है, यानी इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो हमको ऑप्शन यही करेक्ट मिल रहा है। तो यही इक्वेशन है जिसका ग्राफ यहां पे प्लॉट किया गया है। इन शॉर्ट, जब हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं क्योंकि एक ही इक्वेशन है।
जब एक इक्वेशन होगी लेकिन उसके जितने भी x और y की वैल्यू होगी वो सारी की सारी उस लाइन पे पड़ेगी। तो यहां पे लाइन पे अगर ये वैल्यूज x और y की पड़ रही है तो इसका मतलब अगर इन वैल्यूज को हम इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब x और y के सॉल्यूशंस ये हैं, अन्यथा नहीं है। तो वही हमने किया, x और y की वैल्यू इक्वेशन में रखा। अगर x और y की वैल्यू रखने पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब वही इक्वेशन का ग्राफ यहां पे प्लॉट किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।